साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे NIOS क्लास 10th का प्रैक्टिकल कटिंग एंड टेलरिंग और ड्रेस तैयार करना 605 का उर्दू मीडियम में मिलना मुश्किल होता है। इसकी इमेजेस भी दिखाया था। पहले पेज पे ये इमेज लगानी है आपको। कलरफुल भी लगा सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट सिलाई मशीन की। और उसके आगे इसके फ़ोटो भी है, PDF फॉर्म में भी हमारे पास मिल जाएगी। और क्लासेस लेनी है, बुक लेनी है PDF फॉर्म में, वो भी दस्तयाब। सिलाई मशीन के बारे में लिखना है कि कपड़ों की सिलाई के लिए मशीन की बेहद अहमियत है। पुराने ज़माने में जब सिलाई मशीन नहीं थी तो कपड़े हाथों से सिले जाते। मकसद क्या है? मशीन के अहम हिस्सों की पहचान। मशीन को इस्तेमाल करते वक्त एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखें। मशीन के ख़ास हिस्से। जिस तरह इंसानी जिस्म बहुत से छोटी बड़ी हड्डियों से मिलकर बना है, इसी तरह मशीन भी बहुत से छोटे बड़े पुर्जों से मिलकर बना है। सिलाई मशीन के 4 ख़ास हिस्से हैं और तकसीम: फेस, बॉडी, फ्लाई, बेल और अंदरूनी जामे। इसके बाद जो है भाई अगले पेज पे आपको लिखना है पेज नंबर 2 और पेज नंबर डालते हुए लिखेगा फेस के बारे में यहाँ पे। और लेज़र पर ये ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, जिसके ऊपर पर होता है। प्रिलेसर फिट वो होता है जो सिलाई करते वक्त कपड़ा बॉडी को होता है। और उसके बाद ये फ्लाई व्हील, ठीक है। तो इसके बारे में आप ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद एक इमेज लगानी है आपको इस तरह की, जिसमें जो है सीते हुए, काटते हुए, देखते हुए सब दिखाया है, ठीक है। मशीन से भी सी रहे हैं, बैठ के भी सी रहे हैं और कटिंग भी कर रहे हैं। इसके बाद आपको ये लिखना मशीन के अंदरूनी हिस्से: बॉबिन, केस और शटल। इसके बारे में लिख देंगे। मशीन का इस्तेमाल करते वक्त एहतियाती तदाबीर, ये सारे लिखने हैं आपको। पेज नंबर डालते हैं। अगले पेज पे जो है औज़ार और साजो सामान है। तो औज़ार का ये फ़ोटो देख सकते हैं आप। ये फ़ोटो इस तरह से आप क्लिक कर लीजिएगा, लगाना है। पुराने ज़माने जब सिलाई के आजकल जैसे औज़ार और साजो सामान नहीं थे जैसे अब, तब सिलाई का काम बड़ा मुश्किल था। मगर आज जबकि सिलाई का काम करने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के औज़ार और साजो सामान मौजूद हैं। मकसद है लिबास या गारमेंट की तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाले औज़ार और दूसरे साजो सामान की फहरिस्त मुरतब करें। औज़ार और साजो सामान, ठीक है। लिबास की तैयारी में कपड़ा नापने से सीने तक जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें औज़ार और साजो सामान कहते हैं, ठीक है। इसके फ़ायदे यहाँ पे लिखे हुए हैं, लिख लीजिएगा। इसके बाद तकनीकी इस्लाहात, ठीक है, यहाँ पे तारुफ है उसका, ये लिख लीजिएगा। और मकासिद हैं और तकनीकी इस्लाहात हैं, ये लिख लीजिएगा। ज़रूरत क्या है? किस काम को अंजाम देने वाले, आसानी और सहूलत। और फिर यहाँ पे चंद इस्लाहात जिनका आप जानने के लिए ज़रूरी है: ग्रीन लाइन और RD पट्टी, इसके बारे में लिख दिएगा। इसके बाद जो है भाई यहाँ पे इस तरह से इमेज है, ये कपड़े का नाप लेते हुए ये आप जो है फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। और इसको आप जो है क्या करिएगा, अपने उस पर लगा दिएगा या मुझसे ले लीजिएगा। जिस्म को नापने का तारुफ है भाई, किसी लिबास को सीने से पहले उस आदमी का नाप लिया जाता है जिसके लिए लिबास सिया जा रहा हो। मकासिद क्या है ये भी लिखें। नापने के लिए इंची टेप का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नापा जाता है। ये सारी बातें आपको इसके अंदर लिखनी है। इसके बाद ये है ठीक ठाक नापना। कैसे नापना है, ये पूरा इसका तरीका है। सीने की नाप की बुनियाद, बराह रास्त नाप सिस्टम, नाप लेते वक्त की एहतियात, ठीक है। वक्त की भी एहतियात है, ऐसा ना हो कि सारा वक्त उसमें ही निकल जाए। इसके बाद जो है ये है कि पैटर्न बनाना, ड्राफ्टिंग और पैटर्न, तो इस तरह से बनेंगे, ठीक है। और ये इसका तारुफ है। ड्राफ्टिंग करता और कागज़ पर पैटर्न बनाना, पूरा लिखेंगे। मकासिद लिखेंगे, ड्राफ्टिंग के क्या मानी है वो लिखेंगे। इसके बाद जो है एक खाका और है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे खाके को, ठीक है। इसके बाद जो है ड्राफ्टिंग की ज़रूरत और अच्छी फिटिंग के लिए वक्त के तहत ड्राफ्टिंग की किस्में और पेपर पैटर्न की ज़रूरत, ये पूरा ऐसे लिख देंगे। इसके बाद भाई यहाँ आ जाइए, अब है बुनियादी टाके। अब यहाँ पे कुछ लिबास दिखाए गए हैं, इनकी भी आप जो है इमेज ले लीजिए, फ़ोटो, और उसको अपने उस पर चिपका दीजिएगा। इसके बाद बॉडी टाके, जिसका तारुफ है जिस तरह किसी इमारत के सबसे बुनियादी ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह सिलाई के लिए बुनियादी टाकों की वाक़फियत ज़रूरी है, ठीक है।
टाँके के क्या मानी है, टाँकों की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। उसके बाद आखिर में एक इमेज और है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इमेज भी आपको चिपकानी है इसी तरह से, और ये लिखना है मुस्तकिल टाँके और ये सब आराइशी टाँके। यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं आपको PDF फॉर्म में हार्ड कॉपी में मिल जाए तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, आपको हार्ड कॉपी में भी ये दस्तयाब हो जाएगी। और नोट्स हो, असाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल हो, ऑनलाइन क्लासेस हो, जो भी चीज़ें चाहिए आपको दस्तयाब हो जाएंगी। शुक्रिया।